शिवा सरिस सिंदूर नदो शंभु दृजाय। भगवान ने माँ पार्वती के माथे पर सिंदूर का दान किया। बड़े धूमधाम से विवाह हुआ और इसी बीच में महाराज रति के विनय पर कामदेव को भगवान ने जीवित किया है। आज विवाह हुआ, विवाह होने के बाद में ज्योनार हुआ। ज्योनार समझते हैं ना, भोजन कराया जाता है। हिमांचल राजा ने बरातियों को बड़ा सुंदर व्यवस्था किया, विविध प्रकार के भोजन की व्यवस्था किया गया। भैया पर्वतों का राजा है, किसी प्रकार की कमी नहीं है, रत्न इत्यादि सारा चित्त और पर्वत पर ही रहता है। उसके बाद में किस चीज की कमी होगी क्या? बरातियों को भोजन कराया। शिवगढ़ एक पंक्ति में बैठ गए, देवतागढ़ एक पंक्ति में बैठ गए, ऋषिगढ़ एक पंक्ति में बैठ गए और चंडी के गढ़ एक पंक्ति में बढ़ गए। अलग अलग पंक्ति में सब के सब बैठे हैं। सो ज्योनार की जाई बखानी। इस ज्योनार का कोई बखान नहीं कर सकता, कोई भी। ऐसा बखान, ऐसा ज्योनार हुआ है। अब बस ही भवन जही मातु भवानी। जिस घर में जगदम्बा साक्षात जगत जननी हो, क्या वहां किस चीज की कमी होगी? पार्वती मैया तो जगदम्बा है। ऐसा व्यवस्था, नमकीन कई प्रकार के बने, मीठा कई प्रकार का बना है, चूसने वाला अलग से बना है। सबको बड़ा सुंदर सुंदर भोजन कराया गया। लेकिन जो भूत प्रेत वाला जो लाइन था ना, विचित्र था। किसी का मुख ही नहीं था तो पत्तल कहां पे रखा जाए? और किसी किसी का मुख ही मुख है, बराती गए हैं तो उसके लिए पत्तल किधर रखें? सामने में पत्तल रखा तो पीछे से बोलता है अरे पत्थर इधर रख। बेचारा बांटने वाले उस लाइन में बांटने को जाने को डरते थे। ऐसा ऐसा तो बराती वहां गए थे। भगवान बोले बाबा कि जो इस विवाह की कथा को सुनता है ना, उसके जीवन में कभी महाराज किसी प्रकार का दुख नहीं आता। आपके घर में यदि किसी का विवाह हो रहा हो और आप अपने घर में अपने चाहे पुत्रों का या पुत्री का विवाह को निर्विघ्न पूर्ण संपन्न कराना चाहते हैं ना, तो भगवान शंकर और पार्वती की कथा को सुनिए। आनंदमय आपके घर में विवाह का हो जाएगा। इसकी फलश्रुति है, इस कथा को सुनने क्या क्या फल मिलता है। ये फलश्रुति है, जीवन में आनंद बना रहता है। कल हम सब कथा सुन रहे थे, कितना आनंद आ रहा था जब भूत प्रेत आ गए। तो बस ऐसे हृदय में आनंद बना रहे। आप एक चीज को सोचिएगा, कभी समझने का प्रयास करिएगा। आपको बड़ा सा एक रेस्टोरेंट में ले जाया जाए और रेस्टोरेंट में ले जा करके आपके पसंद की चीज खिलाया जाए तो उसमें आनंद नहीं आएगा, केवल सुख है, स्वाद है, वो केवल स्वाद है। लेकिन भगवान के जगह पर बैठने के बाद जो आनंद आता है ना, एक क्षण महाराज हमारे जीवन का अद्भुत क्षण हो जाता है। इसलिए इन सब चीज को श्रद्धा से ग्रहण करिए। इसी में जीवन का उद्धार है मेरे प्यारे। आज तो किसी को गर्मी नहीं लग रही होगी ना? परेशानी था बहुत। भोले बाबा बोले चिंता मत करो, अब हमारा विवाह हो गया है, सारा सब ठीक हो जाएगा। कितना अद्भुत संजोग, समस्या का समाधान, बड़ा आनंद का क्षण रहा। आज भोले बाबा को भी अभिषेक के बाद तुरंत पानी आरंभ हो गया, जल गिरना आरंभ हो गया। भगवान का बराती हिमाचलपुर में बहुत दिन तक रहा। उसके बाद में भगवान भोले बाबा हैं, पुनः आए और वहां से निकल रहे हैं। मां पार्वती का विदाई हो रहा है। कल की कथा विवाह की कथा थी। इसकी फलश्रुति यही है, और कथा को समझ लीजिएगा। आपके घर में किसी प्रकार के विवाह में किसी का व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, माता पार्वती और भोलेनाथ की विवाह की कथा को सुनिए।
सानंद आपके घर में विवाह संपन्न होगा। विदाई होता है, किसी कन्या का विवाह हो, जिन जिन ने अपने घर में बेटी को विदा किया है ना, वो जानती हैं, वो जानते हैं कि क्या क्षण है वो क्षण। वो क्षण क्या क्षण होता है। एक माँ बहुत अच्छे समझती है जो अपने घर को, अपनी मातृ पितृ घर को छोड़ करके और पुरुष के घर साथ में चली जाती है। कैसा होता होगा बताइए तो। जिस राजा की, जिस रानी की परम्बा पार्वती जैसे पुत्री उसके घर को छोड़ करके चले जाए तो क्या स्थिति होगा। अद्भुत क्षण है महाराज ये कथा। विदाई के अवसर पर ना मैना रानी अपने आप को संभाल नहीं पा रही है जी। कैसे विदा करे अपने जिगर के टुकड़े को। हम मनुष्य महाराज ये माया के जो पुत्री हैं, माया के पुत्री को विदा करने में तो तकलीफ हो जाता है। तो जगत जननी माँ जगदम्बा परम्बा, उसको विदा करने की बारी आई होगी तो सोचिए वो क्षण कैसा रहा होगा मेरे प्यारे। अद्भुत क्षण रहा होगा ना। मैना रानी पार्वती मां को बड़ा समझाती, बेटी एक छत्तीसगढ़ी में बड़ा सुंदर विदाई गीत है ना चाचा। जा क्या है वो। दुलौरी ने बेटी तई मई के सुध जन लमावे। आगे 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 कौन। कोरा छोड़त हवस जिंदगी छोड़त हवस, सुख माय जिंदगी पहावे। जा दुलौरी ने बेटी तमई के सुध झलमावे। मैना रानी कहती है, बेटी आज तुझे विदा कर रही हूं, तू मेरे तो जिगर का टुकड़ा है, जिगर का। जा बेटी, आज से तू। बेटी अपने माता पिता के घर को नहीं छोड़ती महाराज, लेकिन एक संबंध, उसके जीवन में एक और जिम्मेदारी आ जाता है। उसी बात को समझाते हुए कहती है, बेटी बड़ा सुंदर सुंदर उपदेश दिया। आज से तेरे माता, तेरे पिता, तेरे भाई, तेरे सखा, सर्वस्व ये तेरा पति है भोला बाबा। जा चली जा बेटी। बार बार मैना रानी अपने महाराज आंखों में आंसू की धार को बार बार पोंछती और रो रो करके विदा कर रही है। बाद में अपनी घर की कुल पुरोहिताइन है पर ब्राह्मणी को बुलाया। ब्राह्मणी को बुला करके कहती है, माँ, हे गुरु माँ, आप पार्वती को उपदेश दे दो, अपने पति के घर में जाएगी तो कैसे रहेगी। एक स्त्री के लिए पति का घर क्या होता है, इसको समझा दो माँ। बार बार रोते रोते महाराज, तो ब्राह्मण की पत्नी है, आज महाराज आई और उपदेश कर रही हैं। यहां पर कोई व्यक्ति पूछता है, मैना रानी भी तो साक्षात महाराज एक देवी का स्वरूप है, लेकिन उस ब्राह्मणी से क्यों उपदेश करवाया। आप समझते हैं हमारे जीवन में ब्राह्मण उपदेशक होता है महाराज। ब्राह्मण पत्नी कहती है, पार्वती धन्या पतिव्रता नारी
नान्या पूज्या विशेषत पावनी सर्वलोकानां सर्वपापोगनाशिनी सेवते याम पति प्रेमना। जा पति के साथ जाओ और जा करके होती ना बेटी, उस स्त्री के लिए पति का सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। वही पतिव्रता कहलाती है। ब्राह्मण पत्नी कहती हैं सदा अपने पति की सेवा करना बेटी। वो जब सो जाए तभी जाके सोना। किसी भी यहाँ पे जितनी माताएं कथा सुन रही हैं अन्यथा नाले में, शास्त्र की बात को आज ब्राह्मण पत्नी मां पार्वती को कह रही। जब भगवती जगदम्बा भी इस धराधाम पर एक स्त्री का रूप धारण करके आती है, उसका भी विवाह संपन्न होता है तो उसके भी धर्म है। और मां भगवती जगदम्बा पार्वती जितने भी दुनिया में महाराज इस मृत्यु लोक पे स्त्रियां भई हैं ना, उनके लिए महाराज एक संदेश देती हैं, उनके लिए एक उपदेश है।